पर उन्होंने जो हवाई दहशतगर्द भेजे, उन दहशतगर्द को भी भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। एक कड़ी जो पाकिस्तान को दी है और उसके साथ साथ दुनिया को दिखा दी कि भारत कितना मजबूत है, भारत कितना पावरफुल है। भारत देखिए, भारतीय फौज की कामयाबी, जिस तरह से भारत की फौज पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्द की बड़ी बड़ी फैक्ट्री को जिस तरह से उन्होंने नेस्त नाबूद और जमीन में मिला दिया और सैकड़ों की तादाद में खूंखार आतंकवादियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया, उस जीत की खुशी में आज पूरा देश तिरंगा रैली मना रहा है। भारतीय फौज की शुजाअत, बहादुरी को सलाम करता है। जिस तरह से भारतीय फौज का अचूक निशाना, जिसने दहशतगर्दों को तबाह किया, दहशतगर्द की फैक्ट्री को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया। आज दुनिया ने भारत की ताकत देखी, भारत का वो रूप देखा कि किसी भी हाल में अब दहशतगर्दी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश करोगे तो जमीन में मिला देंगे, नक्शे से आपका नाम निशान मिटा देंगे। उस खुशी में आज अनंतनाग के इस लाल चौक, अनंतनाग के इस ऐतिहासिक लाल चौक पे हम जमा हुए और भारतीय फौज को सलाम करते हुए जो तोहफा उन्होंने देश को दे दिया, जिस तरह से उन्होंने देश का सर और ऊंचा कर दिया, उस बहादुरी, उस शुजाअत, उस कामयाबी को आज हम सलाम कर रहे हैं। अदा साहब, जो सीज़फायर की बात चल रही है, क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा? क्या इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब पाकिस्तान की गिड़गिड़ाने पे जो सीज़फायर हुआ था, लेकिन एक कंडीशन भारत ने रखी है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा। सस्पेंड किया है, खत्म नहीं किया। कोशिश करोगे तो मिटा देंगे, अगर कोई भी कोशिश की उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। अगर पाकिस्तान ने कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर फिर घुसकर उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि सफा हस्ती से पाकिस्तान को मिटाएंगे। एक जो संदेश, एक जो पैगाम, एक जो प्रहार भारतीय फौज ने आतंकवादियों पे किया है, उसके बाद आप सबको याद है कि पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि हमारी सिविलियन आबादी और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक करने की, लेकिन उन ड्रोनों को भी भारतीय फौज ने जमीन के नीचे गाड़ दिया। एक संदेश था उसमें, भारत मजबूत है। ये भारत का नया रूप जो नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आज भारतीय फौज ने दिखा दिया। सीधा सा जवाब है, भारत अब किसी की चौधराहट सुनने के लिए नहीं है, वो पूरा जवाब देगा अगर किसी ने कोशिश। साहब, एक बड़ी आबादी जो है टूरिज्म पे मुनस्सिर है, क्या लाए मतलब बीजेपी का टूरिज्म को वापस? देखिए, ह्यूमन नेचर है। जिस तरह से मासूम लोगों का कत्लेआम किया गया, बेगुनाह लोगों का, जो यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे, घूमने आए थे, पाकिस्तान की दो बड़ी साजिशें इसमें थी। एक साजिश थी कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो सदियों से यहाँ चला रहा था, उसको डिवीजन करने की, लेकिन वहाँ भी उसको मुँह की खानी पड़ी। आज पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, चाहे अपोजिशन हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस हो, हर कोई आज यूनिट होकर उन्होंने पाकिस्तान को एक सबक जो दे दिया, वो उनका जो मॉड्यूल था बांटने को, उसको हमने नाकाम कर दिया। दूसरा, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की इकानमी, उस पे वार किया। जम्मू कश्मीर के मजदूर, होटलिया और घोड़े वाले बाकी लोगों को के पेट पे जो उन्होंने वार किया, उनकी रोटी, उनको रिज़्क छीनने की कोशिश की। वक्त के साथ साथ जिस तरह से आज भारत ने सबक दिया, जम्मू कश्मीर को पुरअमन बनाया जाएगा। हमें उम्मीद है देश भर के लोग इस भारत के ताज और भारतीय इस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो प्यार और मोहब्बत जो है वो दिखा के वापस वो कश्मीर आएंगे, यहाँ छुट्टियाँ मनाएंगे। मैं आपके ज़रिए भी उनसे कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर आपका है और देश की सेना आपकी हिफाजत में है। आप आइए और जम्मू कश्मीर के लोग आपको इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं।